अब तुम एल्विश यादव के फैन हो या ना हो, बट एक चीज तुम डिनाई नहीं कर सकते कि जब से एल्विश यादव ने अपने भाई बहन या स्कूल लाइफ वाली वीडियोस बनाना बंद की हैं, तब से उसका और कंट्रोवर्सीज का एक प्यार भरा रिश्ता बन गया है। एंड दैट्स व्हाई हमें उससे रिलेटेड और एक नई कंट्रोवर्सी मिल गई है। एंड ये कंट्रोवर्सी ऐसी है जिसमें कभी भी किसी क्रिएटर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्रिएटर्स की इमेज पर एक धब्बा है। एंड द कंट्रोवर्सी इज एल्विश physically assaulting Maxton. Was caught on camera assaulting a YouTuber with his associates. Now the video of the incident has gone viral on social media, sparking outrage, following which Gurugram police registered an FIR on the basis of the complaint by the attacked YouTuber. देखो, एल्विश का जो प्रेजेंट करियर है वो उसने कंट्रोवर्सीज पर ही बनाया है। अब वो उसके बहुत ही पोलराइजिंग ओपिनियंस हो या फिर उसका खुद दूसरे यूट्यूबर्स को कॉल आउट करना, एंड एल्विश ने ये सब अपनी एक असली हिंदू की इमेज बनाते हुए किया था। बट ये सच्चा हिंदू वाली जो इमेज उसने क्रिएट की थी वही उसकी करंट कंट्रोवर्सी का एक रीजन बन गई है। देखो, जब तुम अपने आप की एक बहुत ही अलग इमेज क्रिएट कर देते हो पब्लिक की नजरों में, तब तुम्हारे हर एक मूव को बहुत ध्यान से देखा जाता है। जहां तुम अपनी क्रिएट की हुई इमेज से हल्का सा भी हटे, वहां ही तुम्हारे ऊपर उंगली उठना शुरू हो जाती है। और यही एल्विश यादव के साथ हुआ था जब वो एक चैरिटी मैच में मुनावर फारूकी, जो पहले से खुद अपने ओपिनियंस के लिए प्रो हिंदू ऑडियंस में हेट किया जाता है, उसके साथ घुलते मिलते दिखा। जहां उस चैरिटी मैच की इमेजेस को देख कर लग रहा था कि एल्विश और मुनावर का जो भाईचारा है वो काफी गहरा है। उसके बाद द रैंडम इंडियन ने उसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि वो अपनी हिंदू वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा है, उसने अपनी जो इमेज बनाई थी उसके खिलाफ जा रहा है। एंड फिर यहाँ से हमारी मेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। यहाँ आता है मैक्सटन। मैक्सटन बिग बॉस के टाइम में फुकरा इंसान को ज्यादा सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से एल्विश यादव की ऑडियंस उसे ट्रोल करती थी या हेट देती थी। एंड वो तब से उन्हें गवार फैंस बुलाता था। एंड वी ऑल नो एल्विश की ऑडियंस बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बन जाती है। एंड तब से ही मैक्सटन और एल्विश के फैंस का बीफ स्टार्ट हो गया था। तो बात है बिग बॉस टाइम की। अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव दोनों बिग बॉस में थे। शुरू में तो मैं दोनों को सपोर्ट कर रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं अभिषेक मल्हान के थोड़ा ज्यादा वो था, मेरा झुकाव थोड़ा ज्यादा था उसके तरफ। तो उसके कारण क्या हुआ, हेट आने लग गया एल्विश के जो फैंडम है उसकी तरफ से। एल्विश के साथ मेरी तू मैं थी नहीं। एल्विश को मैंने बस अभी रिसेंटली हल्का सा ट्रोल किया, इससे पहले मैंने एल्विश को ट्रोल किया ही नहीं। हमेशा मैं उसके फैंस को बोलता था गवार। बट जब ये चैरिटी क्रिकेट मैच हुआ, तब मैक्सटन ने सरकास्टिकली ट्वीट किया था अबाउट कैसे एल्विश और मुनावर एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, टू शो द हिपोक्रेसी ऑफ एल्विश यादव्स ऑडियंस, कि अगर कोई और ऐसा करता तो उसके फैंस उसे गाली देते और उसे एंटी नेशनल बोलते, बट एल्विश ऐसा कर रहा है तो वो भाईचारा प्रमोट कर रहा है। और उसके बाद एल्विश उसके ट्वीट को कोट करके बोलता है कि भाई तू दिल्ली में रहता है, सोचा याद दिला दूं, जो मैक्सटन को एक इनडायरेक्ट थ्रेट था। एंड देन असली पंगा स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एल्विश मैक्सटन को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और मैक्सटन भी मिलने के लिए मान जाता है, बट उसकी चूज की हुई जगह पर। एंड देन हमें वो वीडियो देखने मिलती है जिसमें एल्विश यादव अपने दोस्तों के साथ मैक्सटन के साथ फिजिकल वायलेंस करता है। ये कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड जब तक ये वीडियो आएगी तब तक और भी बातें आएंगी, बट जो इन्फॉर्मेशन अभी तक है उसके अकॉर्डिंग एक बात साफ है, एल्विश यादव डिड एवरीथिंग जो एक क्रिएटर को कभी नहीं करना चाहिए। क्रिएटर लाइफ में एक अनस्पोकन रूल होता है कि तुम्हारे बीच में कितनी भी लड़ाई हो, या तुम किसी को भी पसंद ना करते हो, या किसी की वीडियो तुम्हें पसंद नहीं आई हो, तुम बातों को ना कोर्ट तक लेकर जाते हो और ना ही उसका रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट होने देते हो। यूट्यूब की स्टार्ट से ही हम देखते आ रहे हैं कि यूट्यूबर्स एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, या एक दूसरे के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, या ट्वीट्स में दूसरों को क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट उस वजह से रियल लाइफ में लड़ाई हो जाए, ये चीजें हमने शायद ही कभी देखी होंगी। और वो इसलिए क्योंकि लोग अपनी यूट्यूब जर्नी के साथ साथ मैच्योर बन जाते हैं। लेकिन एल्विश के केस में ऐसा नहीं था। बट यहाँ पहले मैं मैक्सटन को भी क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, बिकॉज मैक्सटन को एल्विश यादव से मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कब ऐसे ऑनलाइन बीफ रियल लाइफ की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाए कोई नहीं कह सकता। और ये चीज हमने अभी रिसेंटली रजत दलाल और सिंघा के केस में देख ली थी। तो मैक्सटन को खुद अपना दिमाग यूज करके एल्विश के भड़कावे में नहीं आना चाहिए था। बट इस लड़ाई से ये पता चलता है कि एल्विश यादव इज अ इमोशनली वीक गाय, क्योंकि उसने एक ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट को अपने एक्शंस को डिक्टेट करने दिया, एंड उसने उस जगह एंटर करते ही लड़ाई शुरू कर दी थी, जिससे हमें पता चलता है कि एल्विश का प्लान ऑलरेडी मैक्सटन को मारना था। उसे उससे कोई बात ही नहीं करनी थी। एल्विश को शायद ये लगा कि अगर वो मैक्सटन को इस तरह से हैंडल नहीं करेगा तो उसकी सारी इमेज उसकी ऑडियंस के बीच में खराब हो जाएगी। एंड इस सब कंट्रोवर्सीज के बाद मैक्सटन ने एल्विश यादव के अगेंस्ट FIR भी फाइल की है।
बट ये जो लीगल मैटर है मैं इसे इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। सी एल्बिश यादव का ये पॉइंट था कि मैक्सटन उसे बहुत टाइम से ट्रोल कर रहा था एंड मैक्सटन को पब्लिसिटी चाहिए थी, इसलिए उसने एल्बिश को इतने टाइम से पोक किया है। बट एल्बिश यादव का ये पॉइंट अपने आप में ही बहुत ही हिपोक्रेसी से भरा है, क्योंकि एल्बिश ने खुद ही बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर सबसे फेमस एग्जांपल ध्रुव राठी को ट्रोल करके अपनी वीडियोस में व्यूज लिए हैं। तो अगर तुम खुद ये कर सकते हो व्यूज के लिए, तो भाई तुम दूसरों की ट्रोलिंग भी सहना सीखो। एंड मैक्सटन ने मैक्सिमम टाइम एल्विश की ऑडियंस को ट्रोल किया है, ना कि एल्विश को डायरेक्टली। एंड वी ऑल नो एल्विश की ऑडियंस सच में इस लायक है कि उसे ट्रोल किया जाए। एंड यही नहीं, इन सब हरकतों के बाद जब एल्विश को क्रिटिसाइज किया गया तब वो इन सब क्रिटिसिज्म को लेफ्ट विंग का एजेंडा बताकर अपना पॉइंट प्रूव करने का ट्राई कर रहा है। एंड ये क्लासिक एग्जाम्पल है जहां एल्विश अपनी कोर हिंदू वाली ऑडियंस का सपोर्ट वापस लेने की कोशिश कर रहा है, जो उसने मुनावर वाली कंट्रोवर्सी पर खो दी थी, और इस सब कंट्रोवर्सी को लेफ्ट विंग से जोड़कर उन्हें एंटी हिंदू बोलकर अपने आप को क्रिटिसाइज होने से बचा रहा है। देखो प्रेजेंट टाइम में इन दोनों के बीच की जो कंट्रोवर्सी है वो रजत दलाल ने एक दूसरे को साथ बैठाकर सॉल्व करवा दी है। भाई थोड़ा बिना सिस्टम के हैं फिलहाल, अभी हो गई है पॉजिटिव नोट पे बात, दो लोगों की बात थी, अभी ये दोनों खुद से बात करेंगे, देखते हैं। एंड एल्विश यादव ने अपनी और मैक्सटन की एक फोटो ट्वीट करके ऑडियंस को बता दिया है कि इन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉल्व हो चुकी है। एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ऐसी चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और बट यहाँ पर ये बात अभी भी रहती है कि इन द फर्स्ट प्लेस एल्विश को मैक्सटन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। देखो एक अनस्पोकन रूल तब तक रहता है जब तक उसे कोई ब्रेक ना कर दे, और जैसे ही कोई उसे ब्रेक करता है तब ऐसी और चीजें होने लगती हैं जहां ऐसे रूल्स ब्रेक होने लगे दोबारा। और ये मेरा ओपिनियन और स्पेकुलेशन है कि इस इंसिडेंट के बाद शायद हमें और आगे ऐसे इंसिडेंट्स देखने मिले जहां दो क्रिएटर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाए जहां एक क्रिएटर वो ऑनलाइन बीफ को रियल लाइफ में कन्वर्ट कर दे। अब शायद दूसरे यूट्यूबर्स को भी ऐसा लगे कि अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है तो हम भी 5-6 लड़कों के साथ जाकर उसे पीट सकते हैं या फिर ऐसा बिहेव कर सकते हैं जैसे एल्विश ने खुद किया है। और अगर ऐसा होने लगा तो यूट्यूब विल बिकम अ टॉक्सिक प्लेस। इन दोनों की कंट्रोवर्सी में जो सबसे बड़ा विनर निकल के आया है वो रजत दलाल है, क्योंकि नाउ इन द आईज ऑफ ऑडियंस रजत एक ऐसा इंसान बन गया है जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जिसमें एक ऐसा यूट्यूबर इन्वॉल्व है जिसके पास एक अपनी अलग ही पॉलिटिकल बैकिंग है और इतना बड़ा फैन बेस है, उसे भी सॉल्व करवा सकता है। एंड दिस इंक्रीजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ रजत इन यूट्यूब स्पेस। देखो देयर वाज अ टाइम इन यूट्यूब जहां क्रिएटर्स लाइक बीबी की वाइन या फिर आशीष चंचलानी या फिर हर्ष बेनीवाल खुद अपने ऊपर रोस्ट को एंजॉय करते थे, भले ही तुम उनका कंटेंट एंजॉय करते हो या नहीं करते हो। बट दोज क्रिएटर्स हैड अ क्लास, दे यूज्ड टू टेक क्रिटिसिज्म विद ग्रेस। बट आजकल द टॉक्सिक यूट्यूबर्स और उनकी टॉक्सिक ऑडियंस इज रूइनिंग दिस ब्यूटीफुल यूट्यूब सीन दैट वी हैड। एट द एंड वी नो कि ये एल्विश की लास्ट कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली, एंड शायद हमें आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशंस और देखने मिल जाएं